देहरादून में धरोहर की आखिरी शाम शानदार रही। उत्तराखंड के लोक गायक सौरभ मैठाणी और लोक गायिका पूनम सती ने अपनी शानदार प्रस्तुति से धरोहर के समापन कार्यक्रम की शाम में 4 चांद लगा दिए। जहां सौरभ मैठाणी ने ढोल दमाओ, बौ सुरेला, ननू पदानू और गुड्डू का बाबा आदि गीत की प्रस्तुति दी, तो वहीं इस मौके पर पूनम सती ने भी कई गीत और मां नंदा के भजन गाए। इस मौके पर लोक गायिका पूनम सती ने बताया कि उन्हें अपनी संस्कृति से काफी लगाव है। धरोहर में आकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उनका मानना है कि सभी लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए और इसी तरह के आयोजन किए जाते रहने चाहिए। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। संवाद 365 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 28 अक्टूबर से यहाँ पर देहरादून में धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज 31 अक्टूबर है और यहाँ पे सुप्रसिद्ध उत्तराखंड के लोक गायक सौरभ मैठाणी जी और पूनम सती जी दोनों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रेणु जी। और सबसे पहले तो 365 संवाद के सभी दर्शक गणों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर और हमारा दिल से आप लोगों को प्रणाम है। सौरभ जी, सबसे पहले आपसे सवाल, क्योंकि धरोहर में आज आपने काफ़ी सुंदर सुंदर भजन गाए, उत्तराखंड के लोकगीत गाए और बहुत सुंदर प्रस्तुति, क्योंकि दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए थे। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब इस तरीके के मंच एक कलाकार को मिलते हैं तो कैसा अनुभव होता है? रेणु जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और कभी कभी पीड़ा भी होती है। मैं अगर व्यक्तिगत कहूँ कि आज संडे का दिन था और बहुत अच्छे लोग जुड़े भी इस कार्यक्रम में, धरोहर कार्यक्रम में। और विगत 15-20 दिन से तो मैं खुद अखबार में और पूरे प्रदेश में होर्डिंग देख रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को अच्छा मार्केट किया था। और पर जो मेरी संभावनाएं थी कि इतने पब्लिक जुड़नी चाहिए थी, मुझे उसके हिसाब से आज कम लगा। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और अगर जहाँ तक मैं गीत संगीत की बात करूँ तो जब हम गाते हैं या कोई भी नृत्य होता है तो उसके साथ जो लोग जो बैठे होते हैं हमारे समक्ष, जो हमारे दर्शक बैठे होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसी से हमारा दिल खुश हो जाता है, उनकी तालियों से हमारा दिल खुश हो जाता है। और बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस युवा पीढ़ी में जबकि हम पढ़ाई कर सकते थे, अपना कुछ और व्यवसाय कर सकते हैं, उस दौरान हम बहुत कम मानदेय मिलता है। सच बताऊं, मैं एक कलाकार को, खासकर उत्तराखंड में, उस दौरान भी हम अपने संस्कृति के लिए हर टाइम तत्पर रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने आज 4 कार्यक्रम करे हैं दिन में। सुबह मैंने उत्तरांचल प्रेस क्लब का कार्यक्रम किया है, फिर अन्य कार्यक्रम किया है, फिर चौथा। तो हम उस टाइम भूख नहीं देखते हैं, प्यास नहीं देखते हैं, हमने दिन में खाया कि नहीं खाया, हमने कैसे कपड़े पहने हैं। पर हमें अगर समय दिया गया है कि 7 बजे हमने कार्यक्रम में पहुंचना है, तो हम कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उसी उत्साह से पहुंचते हैं जिस उत्साह से एक एनर्जेटिक आदमी पहुंचता है। ताकि हमने खाना खाया हो या ना खाया हो, हम रात सोए हों ना सोए हों, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल सौरभ जी। और पूनम जी, आप क्योंकि धरोहर में आई, काफ़ी सुंदर गीत आपने यहाँ पर गाए, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी? एक्सपीरियंस जो था, मैं जैसे हमको उम्मीद थी कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, पर मुझे थोड़ी हैरानी भी होती है कि अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि जो लोग ये कार्यक्रम करवाते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी बोली भाषा बची रहे। तो इस तरह के आयोजन में सभी लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस आयोजन का हिस्सा बने। और अपनी तरफ से अगर जैसे हमारे पहाड़ के लोग हैं, वो बाहर भी अच्छे कोई उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अच्छे पदों पर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जुड़ें अपनी संस्कृति के लिए, इसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान जरूर करें। सौरभ जी, आप युवा हैं और एक युवा होने के नाते, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा जाता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उत्तराखंड की संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आपके जैसे युवा जब आकर उत्तराखंड में इस तरह का काम कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से अन्य युवाओं को क्या कुछ प्रेरित किया जा रहा है? रेणु जी, इसमें 2 तथ्य हैं। युवा अपनी संस्कृति से कम जुड़ रहा है, बाहर की संस्कृति से ज़्यादा जुड़ रहा है। उसका एक तथ्य ये है कि बाहर उसे मुझे लगता है कि रंजकता ज़्यादा मिल रही है। रंजकता का मतलब कि मनोरंजन, अगर किसी को फ्री नेट में सलमान खान की मूवी देखने को भी मिल रही है और उसी दौरान गढ़वाली गीत भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अधिकतर जो युवा हैं वो बॉलीवुड की तरफ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें फ्री में सब चीज़ मिल रहा है। उसके लिए मुझे ये लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को, हमारी भारत सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, उसको कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हमारे गीतों पे, जैसे फिल्म के लिए तो सब्सिडी मिलती है, उसी प्रकार गीतों के लिए भी कुछ योगदान सरकार की तरफ से हो, ताकि हम गीत का लेवल बना सकते हैं। क्योंकि जो भी कलाकार उत्तराखंड में है
अधिकतर वो एक मिडिल फैमिली से आता है। अब वो एक गीत पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख लगाने के लिए उस पर अवेलेबल उतना मनी नहीं होता है। वो 20,000 या 40,000 या 50,000 में गीत निकालता है। यदि वही गीत आप 10 लाख लगाकर अच्छी जगह शूटिंग करके और अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ और अच्छी टीम के साथ करेंगे तो मुझे ज़रूर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अधिक से अधिक युवा उसमें जुड़ेंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन पहाड़ में कम है तो सरकार इस पे ध्यान दे सकती है कि कुछ इस प्रकार की नीतियां बनाए। वैसे सरकार करती हैं, वो स्वास्थ्य में भी आगे रहती हैं, आपदा में उनका शिक्षा में हमेशा बड़ा हाथ रहता है, पर संस्कृति की ओर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपने गीतों से जुड़ेंगे। पूनम जी, आपका क्या कहना है इस सवाल को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि इसमें जैसे हमारे सौरभ मैठानी जी ने बताया कि सरकार का भी इसमें दायित्व बनता है। और जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े अगर उद्योगपति जो बाहर रहते हैं या उत्तराखंड में भी जो हैं, तो उन सब का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग अपनी भाषा को भी नहीं पहचानेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं होगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और गीत संगीत सबसे बड़ा माध्यम है कि हम लोग अपनी संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, और इसमें सभी कलाकारों को बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है इसका। क्योंकि आजकल हम जब YouTube पे गाना देखते हैं तो आजकल ये भी जो ट्रेंड चला है कि डीजे पे हमारे गढ़वाली गीत बजते हैं, तो उसमें भी हमारे युवा कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ सरकार की तरफ से और भी जो बड़े बड़े आयोजक लोग होते हैं, स्पॉन्सर्ड कोई भी कंपनी है, तो वो इसमें ज़रूर योगदान दें अपना। चलिए, तो धरोहर की बात हुई, अब दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, तो संवाद 365 में आप दोनों से कहूँगी छोटी छोटी लाइन कुछ अपनी तरफ से सुना दीजिए। एक जो अभी हमने गीत मंच पे भी गाया था, नानू पदानू, मैं उसी की आखिरी की लाइनें गा रहा हूँ, जिसमें कि पत्नी कह रही है कि आप हमेशा ऐसी ठगाते हैं कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो किस प्रकार से वो लाइनें थी। तुम रोज रोज तनी ठगोंदा मिसी नी रहेंदु भागी, रोज रोज तनी ठगोंदा मिसे नी रहेंदु भागी, कति बार त्योहार चलेन मैं तानी क्यों भागी। कि कितने बार त्योहार चले गए हैं, होली भी चले गई है, रक्षाबंधन भी चले गया, पर मैं अभी अपने मायके नहीं गई हूँ। तो लड़का कहता है ऐसु बगवाल, बगवाल का मतलब है दीपावली, ऐसु बगवाल त्वेली जोलू तू मैं ताना जा भागी, दुई दगड़ी जौला भागी अभी अखी रह जा भागी, नन पधानो दलेबू मैं ताहा जन दे भागी, तू छे मेरी मन की प्यारी तू मैं ताना जा भागी। बहुत सुंदर सौरभ जी आपका। पूनम जी, अब आपकी बारी। आप दीपावली का त्यौहार है, क्योंकि भजन आपकी तरफ से ना बहुत सुंदर सुंदर हमने सुने हैं, एक भजन हो जाए यहाँ पे। अच्छा, भजन आप लोग सुनेंगे तो मैं 2 लाइन अपने नए भजन जो आ रहा है, वैसे वो रिलीज़ नहीं हुआ है, वो गाना तो नहीं चाहिए, पर मैं अपनी संवाद में आज दिखा दीजिए। तो या उसको गाना चाहिए? दर्शकों को तो जानना है ना आपका गीत। देवी कुरुड़े की नंदा, देवी कुलिष्ट भवानी, देवी सुफल हुए जाया, देवी हमारो कारिजा। वहीं धरोहर के आयोजक फिल्म निर्माता सुनील वर्मा ने दोनों लोक गायक और लोक गायिका को मंच पर उनकी बेहतर प्रस्तुति के लिए सम्मानित भी किया। साथ ही आयोजन में सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि स्टॉल और मेला 6 नवंबर तक जारी रहेगा। धरोहर की आखिरी शाम को खास बनाने के लिए लोक गायकों के साथ उनकी टीम भी मुख्य भूमिका में नजर आई। इस मौके पर गोल्डी नौटियाल ने ढोलक, अमित डंगवाल ने तबला, विनोद चौहान ने कीबोर्ड, कैलाश ध्यानी ने बांसुरी और सुशील कुमार ने ऑक्टोपेड पर लोक गायकों के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान लोक गीतों पर दर्शक भी जमकर झूमे। संवाद 365 के लिए रेनू उप्रेती की रिपोर्ट।